हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया था कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों के बारे में हमने अभी तक पूरा पढ़ चुके थे। रासायनिक समीकरणों के प्रकार भी हम पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। हमने इसका लास्ट टाइप था, मैंने आपको बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। ये केमिकल इक्वेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आप आगे भी अगर केमिस्ट्री लेते हैं, साइंस लेते हैं सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक होगी, जो यहाँ इक्वेशंस पढ़ेंगे, जहाँ समीकरण पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा आपको इक्वेशंस देखने को यही मिलेगी, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को समझना कि इक्वेशन में कब ऑक्सीकरण हो रहा है, कब अपचयन हो रहा है, बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर जो पहले जो बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक के अंदर है हमारे एक और ये दो। ये दोनों चीजें सबसे बेसिक है ऑक्सीकरण को समझने के लिए। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इधर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना इधर और हाइड्रोजन का निकलना इधर। पहले तो आप इन दोनों को ही देखिएगा, बाकी 3 पॉइंट्स बाद में देखेंगे हम। पहले इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। तो इस हिसाब से फिर रिडक्शन क्या हुआ, अपचयन क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। इन दोनों लाइंस को कंबाइन किया जाए तो यही डेफिनेशंस बनती हैं। पहली डेफिनेशन बनेगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीकरण जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। रिडक्शन अपचयन, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। पहले इस बेसिक को समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है, अपचयन होता क्या है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, वह कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। पर अब इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में जैसे ये है, मैंने आपको पहले क्या बोला, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब इस अभिक्रिया के अंदर देखिए क्या हो रहा है, एस सल्फर और इधर सल्फर के अंदर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, इधर सल्फर डाइऑक्साइड बना, जो नया कंपाउंड बना उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी, सल्फर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहां हो गई ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब वही सिमिलरली मैंने क्या बोला, अपचयन अभिक्रिया वो क्या हो, कौन सी अभिक्रिया होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ रही है, अपचयन में ऑक्सीजन निकल रही है। अब यहां देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड से की जो अभिक्रिया करवाई, वहां पे Mg और O2 अलग अलग हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, ये हो गई हमारी, यहां से ये चीज जो हो रही है वो गया अपचयन अभिक्रिया। पहला जो हमने स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना और इधर ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ी, यहाँ ऑक्सीजन निकली, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से था कि अगर हाइड्रोजन निकलती है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस इक्वेशन के अंदर देखिए, यहाँ सल्फर H2S था, यहाँ S2 रह गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके साथ रिएक्ट कर ली, तो क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन यहां से निकली और इसके अंदर रिएक्ट कर ली, तो H2S से S2 का बनना, मैं H2O के बनने की बात नहीं कर रही हूं, H2S से S2 का बनना, ये हो गया ऑक्सीकरण। ये हो गया ऑक्सीकरण। देखिए इधर H2 कनेक्टेड थी, क्या होता ऑक्सीडेशन के अंदर, क्या था कि हमारा H2 का निकलना होता है ऑक्सीकरण। H2S में H2 थी, अब इधर से सिर्फ S2 बचा, H2 निकल गई इससे, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण हो गया।
पर देखो यहाँ इस डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि अगर हम इसे ऑक्सीजन में निकलती है तो अपचयन होता है, और इधर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, वाटर बन गया, यानी याद रखना इधर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, और इधर देखेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। Cl2 और H2 जुड़ गए, क्या हुआ, Cl2 में H2 का जुड़ना यानी अपचय। समझ में आ गया? कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर ऑक्सीडेशन समझ में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई तो अपचयन अभिक्रिया एकदम साथ ही साथ समझ में आ जाएगी। जो ऑक्सीकरण में हो रहा है उसको एकदम उल्टा अपचयन में होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही है, उधर ऑक्सीजन निकल रही है, इधर हाइड्रोजन जुड़ रही है, उधर हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिखती जाती हूँ, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, इधर ऑक्सीजन का निकलना। इधर हाइड्रोजन का निकलना, और इधर हाइड्रोजन का जुड़ना। ये था सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है, सबसे बेसिक परिभाषा है ऑक्सीकरण और अपचयन की। जो सबसे एकदम इजी से इजी तरीका है ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने का, वो है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उसे लिंक कर दिया जाए। पर कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता ही नहीं है, पर फिर भी वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हैं। वो कैसे, वो आगे की हम बाकी के 3 स्टेप्स पे देखेंगे। पहले अगर आपको 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें अगर आपको नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया, समझ में आ गया जो बेसिक डेफिनेशंस हैं आपकी। अब आगे वाला देखते हैं कि आगे क्या है। अब मैंने आपको कहा थर्ड डेफिनेशन देखो, विद्युत धनी तत्व का निष्कासित होना, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एक इधर है विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, अगर वो निष्कासित होते हैं तो वो हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। निष्कासित यानी निकल रहे हैं। और विद्युत धनी तत्व अगर जुड़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर जुड़ रहे हैं तो वो हो गया रिडक्शन, अपचय। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। उस रिएक्शन को साथ साथ समझते ये भी देखो, चौथा पॉइंट क्या है, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना। यहाँ विद्युत धनी तत्व निष्कासित हो रहे थे, यहाँ विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहे थे। एकदम उल्टा, धनी को ऋणी कर दो, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दो। जहाँ निष्कासित रिमूवल हो रहा है वहां एडिशन कर दो, जहाँ एडिशन है वहां रिमूवल कर दो। याद करने का तरीका, विद्युत धनी तत्व यहाँ हो गए विद्युत ऋणी तत्व, यहाँ निष्कासित हो रहे थे, यहाँ जुड़ रहे थे। विद्युत धनी तत्व के जुड़ रहे थे, यहाँ विद्युत ऋणी तत्व निष्कासित हो रहे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, पहले याद कर लो। पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन निकल रही थी, हाइड्रोजन जुड़ रही थी, उधर था हाइड्रोजन निकल रही थी, ऑक्सीजन जुड़ रही थी। यहाँ पे विद्युत धनी तत्व और ऋणी तत्व से है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स जो भी हैं आपके। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए पहला क्या था, विद्युत धनी तत्व का निष्कासित होना, धनी तत्व का निष्कासित होना। पहले तो ये पहचानना होगा कि कौन सा विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी तत्व यानी अगर कोई भी आपका यौगिक है, उसके एक ले लीजिए और उसके आसपास के सारे जो एटम्स हैं ना उनको हटा दो, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। जैसे इसके अंदर है Ki, Ki के अंदर क्या होगा, K प्लस होता है और I माइनस होता है। तो विद्युत धनी तत्व यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हुआ, K। यानी अगर Ki में से K निकलना, अब कौन इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, Ki से जब I2 बन रहा है, Ki से I2 बन रहा है, यानी K का निकलना, K निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया। विद्युत धनी तत्व पहले पहचानने होंगे, विद्युत धनी तत्व कौन से हैं। विद्युत धनी तत्व वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। आपको पता होगा Cl2 पे 0 चार्ज है,
आई पे माइनस होगा और के पे प्लस होगा। अब के आई में से यानी प्लस विद्युत धनी तत्व हो गया के का निकलना I2 बन रहा है, तो ये हो गया आपका के आई से I2 का बनना हो गया ऑक्सीडेशन। अब इधर क्या था, इधर था विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, धनी तत्वों का जुड़ना। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धनी तत्व कौन सा है, Mg+2 होता है, इस पे चार्ज होता है +2, ये होता है Mg+2, Mg+2 और Cl2। अब Cl2 के अंदर अगर Mg+2 जुड़ जाए तो क्या हुआ, विद्युत धनी तत्व जुड़ गया, तो Cl2 से MgCl2 बनना, ये हो गया आपका अपचय यानी रिडक्शन। पहले पहचानो कौन सा विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी तत्व अगर जुड़ रहा है तो अपचयन है, अगर वो निकल रहा है तो ऑक्सीकरण है। यहाँ निकल रहा है के आई से के निकल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ जुड़ रहा है Cl2 के अंदर Mg जुड़ गया, Cl2 का ध्यान रखना अपचयन हो रहा है, Mg का नहीं, Cl2 का अपचयन हो रहा है। Cl2 में क्या हो रहा है, फिर Mg जुड़ रहा है विद्युत धनी तत्विक, तो ये हो गया अपचय। ठीक है, अब आगे चलें। अब इसके अंदर क्या था, विद्युत, यहां धनी था तो यहां ऋणी कर दो, और यहां निकल रहे थे तो इनका जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ द ऋणी मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और ये हो जाएगा विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना या निष्कासित होना। ठीक है, अब देखें मैंने वही इक्वेशंस लिए जो ये थी। यहां मैंने आपको बोला कि ये प्लस है तो ऑब्वियसली जब ये बन रहा है तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हुआ, विद्युत ऋणी तत्व जुड़े। अब विद्युत ऋणी तत्व ये हो गया क्योंकि ये लेगा, तो इसके अंदर क्या किया, अब मैग्नीशियम का मैग्नीशियम Cl2 बनना, इसका तो अपचयन हो रहा था, इस रिएक्शन में हमने देखा Cl2 का अपचयन हो रहा था MgCl2 से, लेकिन Mg का भी तो कुछ हो रहा होगा। Mg के अंदर आके इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल ऐड हो रहा है, Cl2 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है, पर Mg के अंदर Cl2 ऐड हो रही है, Mg के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है ना, तो क्या होगा, जो Mg का हो रहा है ना, जो Mg का बन रहा है, दूसरे कलर से, अब Cl2 से MgCl2 बनना ये अपचयन है, पर Mg से MgCl2 बनना ये ऑक्सीकरण है। क्लियर है, यानी एक ही रिएक्शन के अंदर देखा हमने Cl2 से MgCl2 बनना अपचयन कैसे है, क्योंकि Cl2 के अंदर विद्युत धनी तत्व जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहे थे। Mg के अंदर तो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा तो वो क्या हुआ, फिर वो अपचयन हो गया, सॉरी ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही कुछ इसके साथ भी होगा। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या विद्युत धनी तत्व निष्कासित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व जुड़ भी तो रहा है, के अंदर Cl भी तो जुड़ रहा है, K से Cl भी तो ऐड हो रहा है, तो Ki से KCl बनना ये हो जाता है आपका अपचय। अब देखो एक ही रिएक्शन लिखी थी मैंने, इसके अंदर मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी बता दिया, रिडक्शन भी और रिडक्शन भी बता दिया। इस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको ऑक्सीकरण भी बता दिया और अपचयन भी बता दिया, यानी एक ही रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो। एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके अंदर ऑक्सीकरण भी होगा अपचयन भी होगा, एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण होगा एक एलिमेंट का अपचयन होगा। किसी से विद्युत धनी तत्व निकलेगा तो किसी में तो जुड़ेगा, तो जिससे निकलेगा विद्युत धनी तत्व निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। किसी से विद्युत धनी तत्व निकल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन जहां विद्युत धनी तत्व जाके जुड़ रहा है वहां तो अपचयन हो गया। तो हर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा अपचयन भी होगा। अब बस आपको पहचानना है कि कहाँ ऑक्सीकरण है कहाँ अपचयन है। तो आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला मैंने आपको बताया ये दोनों बेसिक है, सबसे बेसिक है हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड था इन दोनों को आपस में करके देखो, ये दोनों जैसे एक दूसरे के अपोजिट है वैसे ये भी अपोजिट है। विद्युत धनी तत्वों का निष्कासित होना बताया, इधर विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, यहाँ विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना और यहाँ विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना। क्लियर हो गया, ये चारों खत्म हो गए होंगे क्लियर। अब है इलेक्ट्रॉन का त्यागना
और है इलेक्ट्रॉन का इधर ग्रहण होना। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले आप अगर एग्जाम्पल्स नोट करने तो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब लास्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करें फिफ्थ पे। अब फिफ्थ था इलेक्ट्रॉन का लॉस होना हो गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना गेन होना हो गया रिडक्शन यानी अपचयन, और इधर हो गया ऑक्सीकरण। अब कैसे, अब जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लिया, Na गिव्स Na+ और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया साथ में। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अलग से निकल गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है यानी इलेक्ट्रॉन को ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन का देना मतलब आपने कोई चीज दी तो आप धनी हो जाते हो। आपने अपने अंदर की इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से मान लीजिए आपके अंदर कोई बुराई है, आपने वो बुराई निकाल दी, बुराई निकाल दी आपके उस प्लस चार्ज आ जाएगा, आप धनी हो जाओगे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक बुराई है, अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो जैसे Na है, Na से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na पे आ गया प्लस चार्ज। किसी भी चीज से, किसी भी एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये चीज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है, मैंने क्या कहा, Na से Na+ का बनना हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सेम उल्टा इलेक्ट्रॉन, अब Mg+2 था ऑलरेडी, पहले Mg+2 था, उसने दो ले ली, अब बुराइयां ले ली तो मतलब वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो +2, और दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, दो नेगेटिव ले लिए तो वो 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या हुआ, अपचयन। तो Mg+2 से Mg का बनना हो गया अपचयन। अब ठीक है, ये तो इस तरीके से मैंने लिखा है, +2 -2 समझ में आ रहा है। अब ऐसे क्या होगा, अपन ऐसे देख लेंगे, 0 से प्लस जाना मतलब 0 से प्लस गया है, 0 से वो बंदा आगे बढ़ा है। अपन कोई भी नंबर लिखते हैं तो आप ऐसे जब तक 0 यहाँ लिखोगे, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ -1 और यहाँ -2, यूं बढ़ रहे हैं। अगर 0 से ऊपर गया है यानी उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी उसने किसी को अपनी बुराइयां दी हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी वो धनी बन गया, उसने इलेक्ट्रॉन दिए। 0 से +2 का बनना मतलब इलेक्ट्रॉन देना, 0 से -2 का बनना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, -2 से 0 का बनना मतलब इलेक्ट्रॉन, -2 से 0 का बनना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन देना। -2 थी, 0 हो गया, यानी दो बुराइयां दे दी, -2 और +2 हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है। क्लियर हो गया। अब एक रिएक्शन ऐसे देखते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नहीं होगा चक्कर, हमें प्लस और माइनस से पहचानना होगा कि कहाँ कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन सी चीज, कौन सा इलेक्ट्रॉन हट रहा है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ठीक है, अब मैं पहले SO4 पे हमेशा होता है, ये आपको पता होगा, मैं और बता देती हूँ। SO4 पे हमेशा होता है -2 का चार्ज, Cu पे होगा +2 का चार्ज। अभी Zn पे कोई चार्ज नहीं है, गिवन नहीं है, तो ये हो गया 0। ठीक है, पहले तो आपको चार्ज पता होने चाहिए, चार्ज पता हो गए। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैंने कहा इस पे 0 चार्ज था, इस पे अभी यहाँ पे +2 था, यहाँ -2 था, दोनों की रिएक्शन करवाई तो न्यूट्रल हो गए। लेकिन एक्चुअल में ये +2 कंडीशन में है, ये -2 कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज हो गई, यहाँ पे ये आ गया +2 कंडीशन में और ये आ गया ये तो -2 कंडीशन में, तभी तो न्यूट्रल होंगे। जब भी +2 -2 होंगे तभी तो न्यूट्रल होंगे। और ये आ गया 0 कंडीशन। मैंने आपको बता दिया। अब बताओ किसका ऑक्सीकरण होगा, सोचो किसका अपचयन होगा, दिमाग लगाओ। अगर 0 से +2 जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। 0 से -2 हो रहा है, 0 से -2 हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। अब Zn 0 था लेकिन Zn 0 से +2 बन गया, यानी ये यहाँ Zn से ZnSO4 का बनना, ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है,
Cu+2 था पर Cu 0 बन गया, +2 से 0 कैसे हो गया, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। तो CuSO4 से Cu का बनना हो गया आपका अपचयन। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का लेना कैसे, इलेक्ट्रॉन का देना कैसे। इलेक्ट्रॉन का लेना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के देने का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अगर दिए तो क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लिए तो माइनस चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? अब ये हो रहा है एक रिएक्शन में, मैंने आपको बोला कि हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज दे रहा है कोई, तो कोई ना कोई तो लेने वाला भी तो होगा। अब जैसे विद्युत ऋणी तत्व वाला हुआ, तो अगर ऋणी तत्व कोई दे रहा है तो कोई ले भी तो रहा होगा। हाइड्रोजन कहीं से निकल रही है तो कहीं जुड़ भी तो रही होगी। तो क्या होता है, एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी होगा, साथ में अपचयन भी होगा। इसलिए क्या होता है, सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं जहां ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स कैसे बना ये वर्ड, RED, इंग्लिश के अंदर RED का मतलब होता है रिडक्शन, और इस OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं अपोपचय विक्रिया। रेडॉक्स भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, कई लोग रेडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं हिंदी के अंदर भी, अगर शुद्ध हिंदी में ही है तो अपोपचय विक्रिया। तो रिडक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जहां अपचयन भी हो रहा है, साथ के साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है। हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि कोई दे रहा है तो कोई लेगा तो सही, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई त्याग रहा है, तो कुछ ना कोई तो ग्रहण करने वाला होगा ही होगा। इसलिए हर रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स, ऑक्सीकरण, अपचयन और अपोपचय अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करना सिंखोरी एजुकेशन को। थैंक यू।